उत्तराखंड के घने जंगलों में बसा एक वीरान गांव कालवन। वर्षों से यह गांव उजाड़ पड़ा है क्योंकि यहाँ से लौटकर कोई नहीं आया। चार दोस्त राहुल, नितिन, प्रिया और अनु इस डरावने गांव की सैर पर आते हैं, सिर्फ रोमांच के लिए। जैसे ही वे एक टूटी फूटी झोपड़ी में कदम रखते हैं, सब कुछ अजीब होने लगता है। धूल से सनी लकड़ी की फर्श, दीवारों पर अजीब चिन्ह, और फिर उन्हें मिलती है एक रहस्यमयी किताब। उसका नाम है मृतकों का ग्रंथ। साथ में मिलता है एक टेप रिकॉर्डर। जैसे ही टेप प्ले किया जाता है, उसमें एक भारी आवाज गूंजती है, लातू बराता लिखतो। साथ ही बाहर हवाएं तेज हो जाती हैं, झोपड़ी की खिड़कियां अपने आप बंद हो जाती हैं और जंगल की खामोशी टूट जाती है। प्रिया के चेहरे पर अजीब बदलाव होने लगता है। उसकी आंखें सफेद हो जाती हैं, शरीर मुड़ने लगता है और वह चीखती है। अब रिया एक डेडाइट बन चुकी है, शैतान के वश में, इंसान से परे। अनु को वह मार देती है। राहुल और नितिन किसी तरह छिप जाते हैं। राहुल टेप में सुनी एक बात को याद करता है, डेडाइट्स को केवल किताब को नष्ट करके रोका जा सकता है, लेकिन इसके लिए आत्मा की बलि देनी होगी। राहुल अपने दोस्त को बचाने के लिए खुद को आग लगा लेता है और उसी आग में किताब को भी झोंक देता है। जैसे ही किताब जलती है, सब कुछ शांत हो जाता है, लेकिन कैमरा राहुल की अधजली आंखों की तरफ जूम करता है और उसमें अब भी एक डेडाइट की चमक बची है। शैतान मरा नहीं, बस अब जागने वाला है। पिछली रात की आग शांत हो चुकी थी, पर शैतान अभी जिंदा था। कालवन से कई किलोमीटर दूर देहरादून में एक पुरातत्वविद संध्या त्रिवेदी नींद से चौंककर उठती है। उसे सपने में एक जलती हुई किताब, अधजली आंखें और एक शैतानी हंसी सुनाई देती है। वह कुछ समय से पुराने तांत्रिक ग्रंथों और कालवन की घटनाओं पर रिसर्च कर रही थी। सपने को नजरअंदाज करने की कोशिश करती है, लेकिन उसी वक्त उसे एक फाइल मिलती है जिसमें दर्ज है, कालवन में 1923 में भी यही सब हुआ था। उधर कालवन में राख हो चुका राहुल का शरीर हिलता है। उसकी जली हुई हड्डियां खुद जुड़ने लगती हैं। उसकी आंखों में अब इंसानियत नहीं, बस शैतान का आदेश है। वह बड़बड़ाता है, मुझे किताब चाहिए, मुझे आत्माओं को जगा कर लाना है। जंगल की एक पहाड़ी गुफा में जमीन दरकती है और वही किताब नेक्रोनोमिकॉन राख से दोबारा बाहर आ जाती है। अब किताब केवल एक वस्तु नहीं, एक आत्मा बन चुकी है। संध्या अपने दो सहयोगियों करण और लीना के साथ कालवन की ओर निकलती है। जैसे ही वे जंगल में प्रवेश करते हैं, कार की हेडलाइट बार बार बुझने लगती है। आसमान में बिजली चमकती है और दूर कहीं कोई तेज चीख गूंजती है। वो रुकते हैं, पर पीछे से कोई फुसफुसाता है, तुम देर कर चुके हो। अगले ही पल हवा भारी हो जाती है। राहुल की परछाई एक पेड़ के पीछे से दिखती है और किताब के पन्ने खुद ब खुद पलटने लगते हैं। अब शुरुआत होगी। नरक के द्वार खुल चुके हैं। संध्या और उसकी टीम झोपड़ी के पास पहुंचती है। वहां उन्हें पुराने जमाने का एक तांत्रिक का कंकाल और एक काला लोटा मिलता है, जिसके भीतर कुछ लिखा है, 5 मंत्र, 5 दरवाजे नरक के। एक भी पढ़ा तो शैतान लौटेगा। लीना गलती से पहला मंत्र पढ़ देती है, त्व या तो असुराय नमः। धरती कांपने लगती है, आसमान लाल हो जाता है। जंगल से डरावने चेहरे बाहर निकलने लगते हैं। पहला दरवाजा खुल चुका है। राहुल अब एक डेडाइट नहीं, डेडाइटों का स्वामी बन चुका है।
उसकी आंखों में आग है और शरीर पर शैतानी चिन्ह। वह किताब को छूता है, किताब की आत्मा जागती है। किताब बोलती है, मुझे मेरे 5 मंत्र चाहिए, फिर मैं तुझे अमर करूंगी। राहुल और उसकी डेडाइट सेना जंगल से निकलकर इंसानी बस्तियों की ओर बढ़ती है। दूसरा मंत्र खुद ब खुद हवा में गूंजता है, सर्वं तमसो दर्पण। अब 2 दरवाजे खुल चुके हैं। संध्या को अब समझ आ गया है कि यह कोई मामूली बुराई नहीं, यह शुद्ध प्राचीन शैतानी शक्ति है जिसे केवल बलिदान और तंत्र विद्या से रोका जा सकता है। वह एक रहस्यमयी चक्रयंत्र ढूंढती है जो कभी उस तांत्रिक ने इस्तेमाल किया था। लेकिन तभी तीसरा मंत्र फटकार की तरह हवा में गूंजता है। अंधकारस्य वदनं प्रदीप्तम। लीना की आंखें जलने लगती हैं और वह खुद डेडाइट बन जाती है। अब संध्या के पास 2 ही रास्ते हैं, एक बाकी मंत्रों को रोकना दो या खुद को बलिदान देना। और किताब अब बोलती है, तेरा अंत पास है। संध्या अब अकेली रह गई है। उसके दोनों साथी या तो मारे जा चुके हैं या डेडाइट बन चुके हैं। उसे याद आता है तांत्रिक की डायरी में लिखा था, वह चक्र जहां रक्त गिरेगा वहीं खोलेगा शैतान का द्वार। वो झोपड़ी के पास एक पहाड़ी गुफा की ओर जाती है जहां जमीन पर अजीब चक्र निशान बने होते हैं। जैसे ही वह उसके ऊपर खून की कुछ बूंदें गिराती है, जमीन फटती है। एक चमकदार पत्थर निकलता है, रक्तचक्र यंत्र। अब संध्या के पास शैतान को रोकने का एकमात्र उपाय है। राहुल चौथा मंत्र पढ़ता है, मृतस्य जीवत्वं प्रचालितम। अब चौथा दरवाजा भी खुल चुका है। गांव के मरे हुए लोग जिनकी लाशें दबी थीं, सब डेडाइट बनकर बाहर निकल आते हैं। लीना अब एक डेडाइट योद्धा है, तेज, डरावनी और नफरत से भरी। वह संध्या पर हमला करती है। एक तीखी लड़ाई होती है। संध्या आखिरी क्षण में रक्तचक्र यंत्र से लीना को मार देती है। यंत्र पहली बार चमकता है, जैसे वह शक्ति को पहचान गया। अब राहुल अंतिम मंत्र पढ़ने वाला है, यथा मृत्योर अविनाश स्यात् तथाहम्। जैसे ही मंत्र खत्म होता है, 5वां दरवाजा खुलता है। किताब से एक धुआं निकलता है जो आकार लेता है एक विशाल शैतानी अवतार का। किताब अब हंसती है, मैं अब बंद नहीं होऊंगी, मैं अब इस दुनिया की माँ हूँ। संध्या अपने आखिरी हथियार रक्तचक्र को उठाकर मंत्रों का उल्टा उच्चारण शुरू करती है। लेकिन तभी शैतान की आवाज आती है, अब देर हो चुकी है। और परछाइयों में से निकलते हैं हजारों डेडाइट्स। संध्या मंत्रों का उल्टा उच्चारण करती है, पर जैसे जैसे वह बोलती है, शैतानी अवतार और ज्यादा शक्तिशाली होता जाता है। किताब अब हवा में उड़ रही है, उसके पन्नों से काली रोशनी निकलती है और हर शब्द से एक डेडाइट जागता है। संध्या के शरीर पर चक्रयंत्र की शक्ति फैलने लगती है। उसकी आंखों में रोशनी उतरती है, जैसे किसी पुरानी आत्मा ने उसमें प्रवेश किया हो। उसे अब तांत्रिकों की भाषा समझ आने लगी है। मुझे नहीं रोक सकती बच्ची, शैतान गरजता है। मैं तुझे नहीं, तेरे जनक को खत्म करने आई हूँ। संध्या जवाब देती है। संध्या को दिखता है एक विजन जहाँ सृष्टि की शुरुआत में ही देवों ने एक किताब रची थी अंधकार को कैद करने के लिए। लेकिन वह किताब एक इंसानी लालच में फंस गई और अब वो बुराई की देवी बन गई है, एक नेक्रो देवी। राहुल अब खुद को बलिदान करने को तैयार होता है, लेकिन शैतान उसकी आत्मा को पकड़ लेता है। अब तू मेरा पुत्र है, बलिदान नहीं। किताब बोलती है, अब मैं शाश्वत हूँ, अग्नि से, मंत्र से, मृत्यु से परे। संध्या रक्तचक्र को किताब के ठीक नीचे रखती है और एक अंतिम मंत्र बोलती है, वह कालस्य परित्यक्त्री विनाशाय स्वाहा। आसमान फटता है,
किताब जलने लगती है, लेकिन उसके साथ साथ चक्र भी टूटने लगता है। शैतान चीखता है, किताब तड़पती है और संध्या आग के घेरे में खुद को समर्पित कर देती है। एक विशाल विस्फोट होता है। सब कुछ शांत। कुछ वर्षों बाद एक बच्चा अपनी माँ से पूछता है, मम्मी क्या किताबें भी जिंदा हो सकती हैं? और दूर पहाड़ी की चोटी पर एक पन्ना उड़ता दिखता है, जला हुआ लेकिन जिंदा। शैतानी ग्रंथ अभी खत्म नहीं हुई, बस अगली आत्मा ढूंढ रही है।